यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा डेली का टारगेट है, डेली का टारगेट हमारा जो डे रहेगा आज 9वां दिन है, ठीक है। इसमें 80 दिन जो हमारे टारगेट होना है, इसमें 80 दिन, इसमें आपका 9वां दिन आज है। और आपकी जो डेट है आज, डेट आज है 22 फरवरी, ठीक है, 22 फरवरी है। तो स्टार्ट करते हैं डेली का टारगेट। इसमें हमारा देखो पहला टॉपिक था ज्योग्राफी का है, ठीक है। ज्योग्राफी हमारा यहाँ से फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, भौतिक भूगोल जिसको बोलते हैं। इसके अंदर टॉपिक हमारा है वायुमंडल, ठीक है। भौतिक भूगोल जो हमारा खोलेंगे उसमें वायुमंडल आएगा। और उसके अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा आर्द्रता एवं वर्षण, उससे रिलेटेड यहाँ पर हमारे जितने भी यहाँ पर सब टॉपिक रहेंगे वो आपको यहाँ से पढ़ने, किसमें, आर्द्रता एवं वर्षण से। पहला टॉपिक आपका यहाँ पर है विशिष्ट विशेषता, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, राइट। सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, विशिष्ट आपकी विशेषता क्या होती है, ठीक है। और देखो यहाँ पर विशिष्ट आर्द्रता होनी चाहिए थी, विशेषता नहीं होगी, विशिष्ट ह्यूमिडिटी है ना, तो आपकी आर्द्रता, तो विशिष्ट आर्द्रता होगी यहाँ पर और सापेक्षिक आर्द्रता यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है टाइप करने में, राइट। आपका क्या अगला, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण यहाँ पर होगा। अगला टॉपिक है हमारा संघनन। संघनन क्या होता है, तो यहाँ से संघनन के रूप क्या होते हैं, ठीक है, ओस क्या होती है, और तुषार या पाला जो फ्रोस्ट होती है क्या होता है, राइट। तो इसके बारे में छोटे छोटे टॉपिक है, ये आपको पढ़ जाना है। कोहरा या फोग होता है, यहाँ पे क्या होता है। क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, डायरेक्ट आपको कोहरा या फोग आसानी से क्वेश्चन सीधा से नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में दे देगा क्वेश्चन ऐसे करके। जैसे कि आपको कोई करंट में क्वेश्चन आया, उसका एक पॉइंट यहाँ पर हमारा स्टैटिक में आपको जो रहेगा हमारा स्टेटमेंट, वहाँ पे आपको धर देगा क्वेश्चन, तो आपको यहाँ से करना रहेगा, ठीक है। ऐसा यहाँ से पूछ सकते हैं, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से सीधा सा नहीं बन सकता है, राइट। कुहासा या धुंध, ये क्या होती है मिस्ट, ये आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है बादल, जो क्लाउड्स हैं, बादलों का वर्गीकरण, ये क्या होता है। देखो इसमें बादलों का वर्गीकरण में आपको देखना है पच्छाद मेघ जो होता है हमारे, ये क्या होते हैं, ठीक है। पच्छाद स्तरीय मेघ क्या होते हैं, राइट। हमारे पच्छाद मेघ और पच्छाद स्तरीय मेघ में डिफरेंस होता है, तो आपको दोनों को देखना है, ये दोनों क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा है पच्छाद कपासी मेघ क्या होता है, ठीक है। स्तरीय मेघ देख लिया और पच्छाद हमने कपासी मेघ देखना है, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ से वर्षा, ठीक है। इस वर्षा में आपको देखना है संवहनी वर्षा, राइट, पर्वतीय वर्षा, राइट, चक्रवाती या जो हमारी वर्षाग्रीय वर्षा होती है, ये क्या होती है। तो हमारे वर्षा के बारे में आपको यहाँ से ये सब कवर करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, और यहाँ से टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें कृत्रिम वर्षा, ठीक है, जो हमारा आर्टिफिशियल रेन होती है, ये क्या होती है, इसको देखना है आपको, राइट। उसके बाद यहाँ पर है तड़ित झंझा, ठीक है। तड़ित झंझा होता है, ये क्या है, ये आपको पढ़ना है। तो जितने भी हमारे टॉपिक हमारे आज ज्योग्राफिक हैं, ये सब क्वेश्चन आपसे पूरा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन जो हमारे पूछेगा, ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में रख के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे नहीं बनाएगा, बना सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो हमारी बारिश थी, बारिश को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया, वर्षा को लेकर, पर्वतीय वर्षा या चक्रवाती वर्षा, इनको लेकर आपको स्टेटमेंट दे सकते हो। जो चक्रवाती वर्षा होती है क्या होती है, और संवहनी वर्षा क्या होती है, पर्वतीय वर्षा क्या होती है, इसको लेकर आपको स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये वाला टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन कृत्रिम वर्षा और जो ऊपर से देखा मैंने, जो बादल देखे, वो सब क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में देकर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी का, ये आप यहाँ पे जो हमारी बुक है, जो महेश वर्णवाल की बुक है, उससे आप पढ़ सकते हो, या आप विजन अविष्ट का नोट्स है, वहाँ से भी आप ये सब टॉपिक कवर कर सकते हो, ठीक है। बादलों का प्रस्फोट, ये क्या होता है, ठीक है, जो बादलों का प्रस्फोट होता है, ये भी आपको यहाँ से पढ़ना है, राइट। तो आप यहाँ पे ज्योग्राफी का इतना आज का टॉपिक इतना कवर करना है, क्योंकि ज्योग्राफी देखो टॉपिक आज का छोटा छोटा सा है, आपको जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक है यहाँ से 2 नंबर, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था और हमारा इंडियन पॉलिटी एवं गवर्नेंस है। इसमें हमारा न्यायपालिका की संरचना के कार्य थे, हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट देखा। अब हमारा देखना है न्यायिक, जहाँ पर पुनरावलोकन एवं न्यायिक सक्रियता, इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको देखते हैं। देखो न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में, ये क्या होता है, ठीक है। न्यायिक सक्रियता क्या होती है, हमारा जो जुडिशियल हमारा एक्टिविज्म होता है, ये क्या होता है। जनहित याचिका जो PIL होता है, ये क्या है। नीति निर्माण होता है, जो पॉलिसी मेकिंग है, ये कौन करता है, क्या है ये, ठीक है, इसके बारे में देखना है। और जनहित याचिका जो होती है, ये यहाँ पे देखना है, पब्लिक हमारा जो इंटरेस्ट जो लिटिगेशन होता है, इसको देखना है। जनहित याचिका के 3 चरण, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा, तीनों चरण हमारे जनहित याचिका देखने हैं, ये क्या यहाँ पर बताते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे इतने टॉपिक आपके आज से जो पॉलिटी है, ये आगे देखते हैं। और टॉपिक 3, ये देखो जितना है मलाम लक्ष्मीकांत में सब आपको मिल जाएगा, कोई बाहर से टॉपिक नहीं है, ठीक है। और देखो ये सब टॉपिक मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें ये पूरे टॉपिक मैंने आपको नहीं दिए, जो यहाँ पर दे रखे हैं न्यायपालिका को लेकर, ये सब मैंने पूरे टॉपिक नहीं दिए। कुछ टॉपिक इसको हटाएं, क्योंकि हमारे ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्जाम में 2025 में आने की उम्मीद है इसमें, कि यहाँ से लेके, जैसे कि करंट में क्वेश्चन मैंने कुछ देखे आए, तो उसको लेकर मैंने डीप यहाँ से उठाया और यहाँ से आपको जो बुक है उससे क्वेश्चन निकल के दिए मैंने, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको यहाँ से कवर करना है। कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, मैं आपको एग्जाम टाइम पर दिखाऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ से टॉपिक 3 है हमारा करंट अफेयर्स का, जो हम देखते हैं, पता है सबको कि करंट अफेयर्स हमारा तीसरा टॉपिक रहता है, चौथा टॉपिक मैप का रहता है, मैपिंग का। तो करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है, देखो करंट अफेयर्स हमारा जो था, इसमें अभी जो न्यूज़ है हमारी PIB, ठीक है, PIB के यहाँ पर न्यूज़ है, तो इसको लेकर यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये सब देखो दे रखा है, इसको भी रीड कर सकते हो आप, राइट। और यहाँ पर इसका जो समरी दे रखा है पूरा, मैं समरी दिखाता हूँ, इंग्लिश में भी यहाँ पर दे रखा है, जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख सकता है, राइट। और इसका जो समरी पूरा है, ये दे रखा है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये हमारा इसका टॉपिक है करंट का, ठीक है। PM आशा योजना, ये एक व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य प्रभावी खरीद
और सुसंचालन है और मूल समर्थन जो हमारे तंत्र होते हैं उसके माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य यहाँ पर सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये हमारा किस मंत्रालय, अगर ये काम कर रहा है तो इसका कोई मंत्रालय भी होगा। मंत्रालय कौन है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा यहाँ पर ये प्रशासित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना है, क्योंकि अभी जितने भी हमारे मंत्रालय आ रहे हैं, एक आप A4 जो पेपर लो, टारगेट में देखो, टारगेट बना तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो कौन कौन सा मंत्रालय आ रहा है, साइड में मंत्रालय लिखते चलो, कौन कौन सी एजेंसी आ रही वो सभी साइड में लिखते चलो। काफ़ी आपको जो पेपर के टाइम देखोगे तो काफ़ी मंत्रालय के बीच यहाँ पर सीरीज आपके तैयार हो जाएगी, कौन कौन से मंत्रालय के तहत क्या आ रहा था। ठीक है, तो वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आपको अलग से जो हमारी योजनाओं की मैगजीन आती है वो आपको इतनी ज़्यादा नहीं पढ़नी पड़ेगी, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट आपको इतनी चीज़ें पता होगी तो थोड़ी चीज़ आपको यहाँ से देखनी रहेगी। तो इस वजह से मैं कहता हूँ जितने मंत्रालय आ रहे हैं उस सब भी आप यहाँ से देखते चलो कौन सा किसका मंत्रालय होगा। ठीक है, किसके द्वारा ये शासित किया जा रहा है। राइट, आगे इसका हमारी जो कार्यान्वयन एजेंसी होगी वो कौन सी होगी? राज्य सरकार के साथ यहाँ पर केंद्रीय नोडल एजेंसी जो हमारी नेफेड होती है, CNCCF है ये, और इसके माध्यम से कार्यान्वयन यहाँ पर किसका किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसके घटक कौन से होंगे। मूल समर्थन जो हमारी योजना है PSS, इसमें नेफेड और NCCF के माध्यम से हमारा MSP पर दालों की जो तिलहन है और खोपरा आदि खरीद कवर करता है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का 25% कवर करता है। कितना? 25% यहाँ पर ये कवर करता है। और जो हमारा 2024-25 में तुअर जो मतलब तूर होता है, ठीक है, और उड़द, ठीक है, मसूर, और उसके लिए यहाँ पर 100% जो है इसके लिए छोड़कर जो हमारा राष्ट्रीय उत्पादन है उसका कवर करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कुछ डेटा दे रखा है हमारा इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए देखिए आगे देखते हैं यहाँ से हमारा आगे क्या है। आगे मूल स्थिरीकरण कोष। ठीक है, मूल हमारा जो स्थिरीकरण कोष है PSF, इसकी कीमतों में स्थिर करने के लिए जमाखोरी को रोकना और उपभोक्ताओं को सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दालों प्याज के उसका बफर स्टॉक यहाँ पर बनाए रखना। ये हमारा मूल स्थिरीकरण के लिए यहाँ पर जो कोष है ये कुछ यहाँ पर स्टार्ट किए गए थे, बताए गए थे। ठीक है, जिससे क्या होगा, लोगों को यहाँ पर जो महंगी चीज़ें उसको सामना ना करना पड़े, सुनिश्चित चीज़ें मिल सके। ठीक है, मूल्य घाटा भुगतान योजना क्या होगी? जो PDS है ये किसानों को, ठीक है, किसानों को MSP और बाजार मूल्य के बीच अंतर के लिए यहाँ पर सीधा मुआवजा मिलता है। ठीक है, क्या होगा? सीधा मुआवजा मिलेगा। राइट, जिससे क्या होगा, जिससे 4 महीने के लिए यहाँ पर तिलहन उत्पादन में 40% यहाँ पर इसको कवर से जो कवरेज है वो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, देखो बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि अभी आज मतलब यहाँ पे जो रहते हैं बगल में यहाँ पर शादी है। ठीक है, शादी पार्टी है तो इस वजह से थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, तो आप इसको मैनेज कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कंटिन्यू कराता जा रहा हूँ। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आप उस पर ध्यान देंगे। राइट, आगे देखते हैं यहाँ से। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ कि लोग अगर शांत हो जाएंगे तो मैं बनाता हूँ, लेकिन शादी वादी हो रहा है तो उस घर में शांति कहाँ होगा, जिस वजह से मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ कि अभी रुकेंगे तो बनाता हूँ, लेकिन ये शांति नहीं हो रहा है तो मुझे बनाना पड़ रहा है इसी में। ठीक है, रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। आगे देखते हैं बाजार हस्तक्षेप योजना जो है, ये बाजार हस्तक्षेप योजना जो हमारी है MIS। ठीक है, MIS क्या है? देखो इसमें खराब होने वाली जो बागवानी फसल है उसके लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करती है, जो उत्पादन के 25% को कवर करती है। ठीक है, जिसमें भौतिक खरीद के बजाय किसानों को सीधे भुगतान यहाँ पर किया जाता है। ये पॉइंट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, हमारे स्टेटमेंट देख के क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपको। आगे देखते हैं, एक एक चीज़ आपको यहाँ से पढ़ते जाने हैं, बाकी मैं PDF रहेगा, PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ पे एक बार आप पढ़ लोगे इसको। ठीक है, इसके मुख्य विशेषताएं क्या होती है? मुख्य विशेषता होती है जो हमारे MSP है इस पर खरीद ये सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य यहाँ पर मिल सके। ये हमारा होता है MSP की खरीद पर। ठीक है, दालों में आत्मनिर्भरता क्या है? ये सरकार अगले 4 वर्षों में के लिए हमारी जो हमारा तूर और उड़द है उसकी मसूर की 100% खरीद करने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध होगी। ठीक है, ये हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी इस दालों को लेकर, और आपसे बोलेगा कि जो हमारी 100% जो हमारी प्रतिबद्धता बनाएगी कौन सी दाल थी, वो बोलेगा कि मसूर की दाल के लिए यहाँ पर ये बनाया गया था। तो क्या होगा, तूर और उड़द भी यहाँ पर होगा शामिल करना है। ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है? आयात निर्भरता में कमी, जो हमारी आयात है उसमें निर्भरता में कमी रखना है, जैसे घरेलू उत्पादन है उसको बढ़ाती है। ठीक है, घरेलू उत्पादन को बढ़ाती है और दालों को जो आयात है उस पर निर्भरता को कम करती है। या जो हमारी आयात निर्भरता है इसको कमी क्यों आ रही है ये आपको ये बता रहा है। ठीक है, प्रत्यक्ष किसान पंजीकरण ये क्या होगा? ये पूर्व पंजीकरण किसान अनिवार्य खरीद केंद्रों पर यहाँ पर सीधे बेच सकते हैं। ठीक है, पूर्व जो पंजीकृत किसान होंगे अनिवार्य खरीद केंद्रों में बेच सकेंगे, जरूरी नहीं कि आप वो नया पंजीकरण इसके लिए कराएंगे। राइट, आगे ये बोलेगा कि जो नया पंजीकरण सिर्फ वही यहाँ पर इसे कर सकते हैं। ठीक है, बेच या खरीद सकते हैं ये प्रत्यक्ष किसान पंजीकरण के तहत। ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा भी है। बाजार मूल्य स्थिरीकरण क्या होगा? देखो बाजार मूल्य स्थिरीकरण के लिए हमारी जो मूल्य अस्थिरता है इसको रोकता है और उपभोक्ताओं के लिए यहाँ पर सस्ती कीमतें सुनिश्चित करता है। कौन? बाजार मूल्य हमारा जो स्थिरीकरण है ये इसका काम होता है। ठीक है, बाकी जो और इसका रहेगा कुछ मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, इतना मैंने आपको बताया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। PDF रहेगा वो भी आपको टेलीग्राम पे इसका दे दूंगा, प्लस और भी इसी का पॉइंट करेगा वो और भी टॉपिक में इसी के निकल के दे दूंगा। ठीक है, टॉपिक 4 है हमारा मैपिंग का। ठीक है, मैपिंग में हमारा यहाँ पे 4 दे रखे हैं, कौन कौन से? एक तो दे रखा है बेरिंग सागर। ठीक है, आपका इंडोनेशिया भी न्यूज़ में था तो वो भी दे रखा है। विक्टोरिया झील है, दक्षिणी महासागर है, ये सब चारों हमारे न्यूज़ में है, तो इस वजह से आप यहाँ पे दे रखे हैं चारों, आपको यहाँ जैसे कवर करने। देखो चारों कवर करने का मतलब क्या, उनकी बाउंड्रीज आपको सब पता होना चाहिए, कौन कौन से यहाँ पर नदियाँ हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, वो सब आपको एक अच्छे से पता होना चाहिए। देखो बेरिंग सागर है, ये क्या है?
ये हमारा उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित सीमांत समुद्र है। ये एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, ठीक है। अमेरिका और रूस के बीच सीमा के से होकर यहाँ पर गुजरती हैं, ठीक है। इसमें लगभग 16 जलमग्न यहाँ पर केनियन है, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ पे लोकेशन देखनी है, कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। अपने जो आपका एटलस होगा या आपका फुल मैप होगा उसमें देख सकते हो, ठीक है। कवा जो आपके एजियन क्रेटर झील है इंडोनेशिया में, ठीक है। ये आपकी क्या है, जो हमारी कॉपरनिकस सेंटिनल 2 मिशन है, इसके तहत यहाँ पर इसे झील के यहाँ पर तस्वीर ली गई थी, इसको लेकर है। ज्वालामुखी क्रेटर झील यहाँ पर फिरोजी रंग की है। ये बड़े इमेजिन ज्वालामुखी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। ये विश्व की सबसे बड़ी अम्लीय झील है, याद रखना है, ठीक है। आगे आते हैं विक्टोरिया झील। लोकेशन आपको यहाँ से देख लेनी है सबकी, ठीक है। विक्टोरिया झील के में चरम जलवायु तीव्र घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं, इस वजह से क्या न्यूज़ में था। तो हमारी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है ये, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये केन्या, युगांडा और तंजानिया से घिरी हुई है। तो आपको जो जहाँ से घिरी हुई है उसके बॉर्डर आपको देख लेना एक बार, कौन कौन से बॉर्डर। अपने जो आपका एटलस है या आपका मैप है वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो, विक्टोरिया झील को, ठीक है। अपना कुछ नोट्स में भी और पॉइंट एक्स्ट्रा कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। दक्षिणी महासागर, इसके संदर्भ में क्या है, देखो ये एकमात्र महासागर जो अन्य महासागरों पर प्रशांत महासागर या और हिंद महासागर को छूता है। किसको छूता है, ये हमारा प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को छुएगा। कौन सा, दक्षिणी महासागर, ठीक है। दक्षिणी महासागर का आपको लोकेशन देखना है, राइट। और यहाँ पर क्या है, ये अंटार्कटिक पर ध्रुवीय जलधारा, उसके प्रभुत्व के पृथ्वी पर सबसे लंबे जो प्रबल और सबसे गहरी पहुंच वाली यहाँ पर जलधारा मानी जाती है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्कटिक और प्रध्रुवी जलधारा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे मैपिंग को लेकर, ठीक है। तो तुम्हारे 4 मैपिंग है, चारों मैपिंग आपको आप पे कवर करना है, ठीक है। और जो बाहर का वॉइस आ रहा है ये आपको थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है। तो मैं टॉपिक को यहीं पर एंड करता हूँ, राइट। कुछ डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछोगे और आपको टेलीग्राम पर लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।